नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम कॉफी विद ओपी में आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू हैं जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में अपना एक नाम बनाया है। मध्य उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी की सियासी नब्ज पर भी उनकी पकड़ है और आध्यात्मिक जगत में उनके दार्शनिकता का अपना एक लोहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी रामकरण जी दास महाराज। सेंट्रल यूपी की मोहनलालगंज तहसील से ताल्लुक रखते हैं। छोटे से गांव उदवत खेड़ा में उनका जन्म हुआ। सामान्य किसान परिवार में जन्मे स्वामी रामकरण जी ने आध्यात्मिक जीवन में अपना लोहा मनवा दिया और ये परमपिता परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है कि वो किसान के घर में उन्होंने जन्म लिया और जिस तरह पठन पाठन के क्षेत्र में उनका मन लगा तो लगता ही चला गया। उन्होंने एक नई इबारत लिखी और वो इबारत मध्य उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी के जिलों में खासकर बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, इन क्षेत्रों में ये उनकी गूंज आज भी है। आज जो पिछड़ों के, खासकर बैकवर्ड कम्युनिटी के जो सेंट्रल यूपी के गांव हैं और पिछड़ों के गांव में आध्यात्मिक अगर प्रवचन होता है तो उसका पर्याय है स्वामी रामकरण जी। आज हम उनके जीवन के जुड़े पहलुओं पर बात करेंगे अपने इस स्पेशल कार्यक्रम में। स्वामी जी, स्वागत है आपका कॉफी। जी धन्यवाद सर। स्वामी जी, आपके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना समझा। जी, आप एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपका बचपन कैसे बीता? पिताजी प्रधान थे और काफी उनका सामाजिक बृहद जीवन रहा और वो बहुत धार्मिक एक संत किसान थे और लाल रंग की गाय पालना जी। और अगर भगवान को भोग लगे, घर में भोजन न बने, हर एकादशी के दिन घर में सब लोग व्रत रहते थे और कहा करते थे कि इसी तरह से भगवान विष्णु जिन परिवारों से प्रसन्न होते हैं या तो वो स्वयं कभी उस घर में आते हैं या तो फिर अपने किसी देव जीव को भेजते हैं। जी। तो मेरी 4 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ बहनों का। पिताजी की हम अकेली औलाद है। तो पिताजी कहा करते थे कि हमने 21 गायत्री यज्ञ करी है। उसके बाद एक पुत्र मांगा था भगवान से कि हमको भक्त पुत्र देना। एक दोहा वो कहा करते थे कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नाही तो मैया बांझ रहे वृथा को नूर। जी। और वो हमें धर्म से पाले। सुबह हमको टीका चंदन करते थे और कहते थे कि मनुष्य का शरीर जब मिल जाए तो देवताओं की बात बोलने की आदत, देवताओं की तरह रहने की आदत, देवताओं जैसा स्वभाव होना चाहिए और क्रोध ईर्ष्या शरीर को अगर न छुए। समाज में जो मनुष्य रूप जीव जन्मे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगला आपको अगर गाली भी दे रहा है तो उसकी गाली पर आपको ध्यान नहीं देना। हो सकता है उसने डीएपी खाद डाल दी हो, गाली देने भर की उसकी सोच रही हो सकता है सोच कभी बदल ले। तो फिर भक्ति में हमको पिताजी ढकेले तो हम पलट गए। राजनीतिक जीवन रहा, चूंकि प्रधान रहे तो मोहर हम छोटे से लगाते रहे। जी। मोहर हम लगाते तो दस्तखत वो करते थे। जी। और बहुत मान्य व्यक्ति थे और वो उस समय के वर्तमान विधायक बक्स रावत जी के जी 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 मंत्री भी रहे सरकार में एक बार। और स्वर्गीय हीरालाल यादव जी को हम लोग बप्पा कहते थे। 2 ही लोग बप्पा हम लोग कहते थे, या तो अपने पिता को बप्पा कहते थे या तो स्वर्गीय हीरालाल यादव जी को बप्पा कहते थे। तो प्रेरणा मिली और भक्ति में फिर पिता हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो पिताजी ने हमारे कवित्व लिखा कि भंगिनी से वाल्मीकि वेश्या से वशिष्ठ मुनि, दासी के सुपुत्र मुनि नारद कहायो है,
बेटी मल्लाहिन से पारा सरसो व्यास भयो, मतंग ऋषि ने घर जन्म सूद्र घर पायो है। ये सब संत बैकवर्ड सुनो कॉस्ट के थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म शाहवाना। नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भाई ये ब्राह्मणों का कार्य है, इसमें अगर कोई ओबीसी का जाएगा तो बड़ी निंदा होगी। स्वामी जी, एक सवाल और आपसे जी अध्यात्म के क्षेत्र में खासकर एक प्रख्यात कथावाचक के रूप में सेंट्रल यूपी में आपकी एक पहचान है। खासकर बैकवर्ड कम्युनिटी में आपकी इमेज एक संत पुरुष की है और एक आपको जिस नजर से देखा जाता है, मन एकदम, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी इस चीज को महसूस किया है। ऐसा लगता है कि कोई आध्यात्मिक करंट का आगाज कर देते हैं आप। कृष्ण पक्ष, जो आपने समाजवाद की बात कही, क्योंकि घर में सियासत भी रही और सियासत ऐसी चीज है कि वो राजनीतिक जीवन से जुड़े व्यक्ति में अध्यात्म का भी ताना बाना सियासत को मजबूत करता है। आपका जो कृष्ण पक्ष है कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि आपकी जितनी भी कथा है वो कृष्ण पक्ष को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या कारण? इसलिए कि शास्त्रों के मुताबिक 24 अवतार भगवान ने लिया तो पृथ्वी पे, लेकिन जो श्री कृष्ण का अवतार लिया 124 वर्ष 17 दिन का जीवन इस पृथ्वी पर उन्होंने लिया। इतनी लंबी उम्र थी और इस लंबी आयु में भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा मिलती है कि व्यास आश्रम पर उच्च संतों को ज्ञान दे देना, न्याय और अन्याय को समझने की उनके अंदर बड़ी विभूतियां थी। वो अन्यायियों के पास बैठकर न्याय करने वालों को जिता देते थे और उन्होंने ये सोचा कि समाज में कल मेरी लोग चर्चा करेंगे, मेरी ही ग्रंथावली को पढ़ करके वैकुंठ पर मुझे आवाज देंगे, तब मैं कुंडी खोलकर इस जीव को स्वर्ग में लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण में यह है कि उन्होंने जब द्रौपदी को बहन कहा तो द्रौपदी ने प्रश्न किया कि आप प्रभु मेरे पतियों की मदद नहीं किए। तो भगवान ने कहा देखो, पति और आप में अंतर है। दुर्योधन ने कहा कि मेरे मामा मेरी बदली जुआ खेलेंगे, तो तुम्हारे पतियों को कहना चाहिए था कि मेरी बदली भगवान श्री कृष्ण जुआ खेलेंगे, तो मैं मामला रफा दफा कर देता। रही बात आपकी, तो आपकी मदद के लिए मैं तत्पर हूँ। तो मदद उन्होंने इतनी की कि ऐसा हुआ कि सवेरे अर्जुन या दुर्योधन में कोई सवेरे मर जाएगा और पितामह भीष्म के मुख में एक आशीर्वाद था कि कोई औरत एक सुहागन हो सकती है। तो भानुमति दुर्योधन की पत्नी जाति जब तक तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन, मैं भाई तेरा हूं, तू मेरी बहन, मेरा कर्ज तेरे ऊपर, तेरा कर्ज मेरे ऊपर है, तू राधे है, अच्छी है। तो चप्पल की भी खट-फट आवाज आ रही थी, लेकिन जिस पीताम्बर को देवता छूने के लिए तरस रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी के चप्पलों को अपने पीताम्बर में दबाकर गले में दाब लिया और धर्म के पक्ष में खड़े 5 पांडवों के तरफ भगवान श्री कृष्ण रथ भी हाथे। इसलिए कृष्ण की नीति अच्छी लगती है, क्योंकि हम किसी की गवाही भी देने जाएंगे तो भगवान कृष्ण की गीता पर ही हाथ रखेंगे। एक बार हम ही गवाही देने गए, गलत गवाही देने गए जी, तो जब वो चपरासी ने गीता पर हाथ रखाया तो हम बाथरूम के बहाने खिसक गए। हमने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये है कि इसलिए, और मुझे जो गांव के लोग गरीब होते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा था कि भारत के असली नागरिक की पहचान है चिचका पेट और पिचका गाल। वो भारत का धर्म धुरंधर नागरिक है। उस व्यक्ति के पास खड़े हो जाओ, उसके अगर आंसू बह रहे हो, तुम्हारी जेब में रुमाल हो ना हो, तो तुम अपने कपड़े निकाल करके उसके आंसू पोंछ दो और उसके आंसुओं के साथ अपने आंसू बहा दो, तो ऊपर से परमात्मा के कैमरे में आप नंबर 1 के जीव कहे जाएंगे। स्वामी जी, चर्चा है और ये आरोप भी है कि आपकी जो कथा है उन कथाओं में समाजवाद, कृष्ण पक्ष और सियासत का कॉकटेल है। क्या जवाब दे? नहीं, उसमें एक समतामूलक विचारधारा है, एक कृष्ण की ही विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण ने समान
नागरिकता देने के लिए ही देश में क्षत्रियों से, अन्य क्षत्रियों से वर्ण व्यवस्था पर युद्ध हुए और कई जगह पर वो अलग खड़े दिखे नजर, क्षत्रियों के खिलाफ भी बोले और यदुवंशियों ने अगर गलत कहा तो यदुवंशियों के भी खिलाफ बोले और जो अच्छा कहा उसके बदल हो गए। तो समाजवाद के तो पक्ष में मेरी समझ से आत्मा से अगर कोई व्यक्ति कोई वाद उसके अंदर न हो तो उसको समाजवाद बहुत प्रिय लगेगा। समाजवाद की इसलिए आवश्यकता है कि 500 वर्ष पहले एक रविदास संत को गंगा स्नान नहीं करने दिया गया और काशी के राजा के द्वारा जब पता चला है कि रविदास की कठौती में गंगा जी हैं तो राजा भी दर्शन करने आए। तो उन्होंने, राजा ने डांटा, अपनी प्रजा को डांटा कि जातिगत इस व्यक्ति को तुम लोगों ने गंगा स्नान नहीं करने दिया। तो इस संत ने चौराहे पर जूता सीते सीते कह दिया कि जब अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा को मजबूर होकर इस कठौती में आना पड़ा। तो समता मूलक विचार के लोग सपा समाजवादी पार्टी में है, इसलिए मुझे कुछ नीतियां इनकी अच्छी लगती है। स्वामी जी, इस देश में काफी कथावाचक काम कर रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग पैटर्न पे। सेंट्रल यूपी में जिस तरह से कृष्ण पक्ष को लेकर के आपकी कथाएं हो रही हैं और एक ट्रेंड्स आया है कथा में कि रामचरितमानस और श्यामचरितमानस, तो एक जो कृष्ण पक्ष है आपका और जिस तरह से आपने अपनी प्रेजेंस बनाई है सेंट्रल यूपी के जिलों में, ऐसा तो नहीं लगता कि क्या कोई सियासी पारी निकट भविष्य में खेलने की योजना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, विष्णु के अवतार हैं और जब तक ये दो नामों का आप सुबह शाम जाप नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। भक्ति जो है, भक्ति और गंगा पृथ्वी पर दो पवित्र हैं, इनके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोढ़ी जा सकता है, निर्धन जा सकता है, धनवान जा सकता है, गुणवान जा सकता है और रूपवान भी जा सकता है। किसी भी कीमत पर इन दो चीजों के पास जाया जा सकता है। दोनों चीजें भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। भगवान श्री राम का एक मर्यादित जीवन, विष्णु के बहुत पवित्र अवतार थे, लेकिन समाज को सीख देने के लिए प्रभु भी असफल थे। प्रभु श्री राम ने कहा मर्यादित रहना, लेकिन द्वापर युग जब आया तो वही राम ने सोचा कि हम 4 कलाएं बढ़ा करके कृष्ण बन जाए। तो राजनीति शास्त्र तो भगवान कृष्ण से निकला, उन्होंने ही राजनीति शास्त्र का निर्माण किया। जो पैदल आदमी चल रहा था, सिंहासन के लायक नहीं था, उन्होंने धर्म और अधर्म का युद्ध करा करके देश के बहुत बहुत अन्यायी राजाओं का कुरुक्षेत्र की हरियाणा में भूमि को लाल करा दिया। कुछ देवताओं ने कहा कि प्रभु इतनी हत्याएं ठीक नहीं है, ये धरती रक्तरंजित हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब रक्त के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है और अहम ब्रह्म आश्रमी में नारायण का अंश हूं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करूंगा तो कलिकाल में मेरी पूजा नहीं होगी। जाते जाते उन्होंने एक बात सारी जातियों को समझा दिया कि मेरे मोक्ष के लिए आप 4 साधन करोगे, पूजा करोगे, ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, भजन करोगे। लेकिन भागवत में व्यास जी ने एक श्लोक दिया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यास जी से कह रहे हैं कि बड़याम महापुण्यम सर्वपापहरम नराम यदुर्वंशम नरा सुत्वा सर्वपाप प्रमुच्यते। मैंने जिस वर्ण में जन्म लिया है ये यदुवंश वर्ण है, महाराज यदु का वंश है। मेरे भागवत में यदुवंशियों की पावन कथाओं को जो व्यक्ति सुनेगा उसके मैं समस्त गारंटी लेता हूं कि पाप और पाप नष्ट कर दूंगा। थोड़ी मुझे गिलानी हुई, जात सूचक लोगों ने कुछ अपशब्द कहे मुझे, तो चूंकि अब ये अच्छा लगा कि कोई टोका तो। स्वामी जी, जिस तरह कथा वाचन के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर बिरादरी का होल्ड है, आधिपत्य है, कहीं आपने तकनीकी तौर पर उनके वर्चस्व से
आमने सामने की लड़ाई तो नहीं महसूस किया इस पूरे नहीं, कथावाचन के जीवन में? ब्राह्मण और संत को समाज की दिशा और दशा देखने की, समाज के स्वर्ग और नरक के ट्रैफिक पुलिस हुई। अगर ब्राह्मण का मन गंदा है, संत का मन गंदा है, तो 84 लाख योनियों के जीवों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ब्राह्मण तो वही स्वच्छ है जिसके मन में चींटी और हाथी के प्रति भी नफरत न हो। संत का मतलब है सर्वे भुवन सुखिना। हमारे इस भूमि पर करोड़ों वर्ष तप करके महात्मा मर गए। भगवान विष्णु दर्शन दिए तो बोले आपका कोई निजी काम, तो संत रोने लगे कि प्रभु सर्वे भुवन सुखिना सर्वे संत निरामया। मेरी इस पृथ्वी पर सभी लोग सुखी हो और एक स्वच्छ काया के लिए संतों ने कहा कि सर्वे संत निरामया, सब निरोग है। तो हम इन संत ब्राह्मणों को मानते हैं। आजकल जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग का संत और ब्राह्मण गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जिस प्राचीन पृथ्वी को मेरे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है, वो समय ब्राह्मण संत नहीं गड़बड़ थे। अब होंगे तो अपना कर्म जाने, पहले नहीं थे। स्वामी जी, जिस समाज से आप आते हैं इसमें स्वामी रामदेव, जय गुरुदेव महाराज जैसे संतों ने जन्म लिया, और देश की जो सियासत है, थोड़ी सी बात सियासत पे चुभने वाली बात जरूर है। स्वामी सुरेशानंद, स्वामी चिन्मयानंद, काफी संत, साक्षी महाराज देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। इंद्रेश जी अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, स्वामी अग्निवेश, स्वामी ओमवेश, स्वामी रामकरण जी अपने आप को सियासी जीवन में क्या, कहाँ महसूस करते हैं, किस पॉइंट और किस ठौर तक अपने आप को पाते हैं? ऐसा है कि अन्य जो लोग उच्च मंचानों पर चले गए हैं, वो जमीन से 100 फीट पहले भी ऊपर थे, और हम लोग शून्य से नीचे से चढ़े हैं। तो 70-80 साल 90 साल का जीवन है, तो आदमी 30 वर्ष से अगर कोई चीज की शुरुआत किया, 60-70 साल तक 100 फीट पर जब पहुंचेगा, लेकिन तब तक अगला व्यक्ति 200 फीट पहुंच चुका है। और एक वर्ण व्यवस्था यहाँ पर है, श्वेत वर्ण ब्राह्मण, रक्त वर्ण क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनिया, श्याम वर्ण सेवादार जो जाति है वो श्याम वर्ण है। तो प्रथम दृष्टया में सेवा भाव में यादव को भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा था कि हमारी श्याम वर्ण की पहली कौम है, और उसी का बिगड़ा हुआ शब्द है शूद्र वर्ण। इसको फिर किसी तरह से उपनिषदों में घुमा दिया गया। श्याम वर्ण का मतलब जो जातियां सेवा कर रही हो, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, मौर्य है, यादव है, कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई लोहा दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, तो ये सेवादार जातियां हैं। हमने जिनकी सेवा की वो हमको नीच मानते रहे, हम उनको भगवान की तरह मान रहे हैं। वो हमें नीच माने, लेकिन हमारा सेवा का धर्म है। श्वेत वर्ण में ब्राह्मण आता है, रक्त वर्ण में क्षत्रिय आता है। इस समाज में अगर कोई गलत कार्य हो रहा तो उसके खून में खौलाहट आ जाए जी। अगर वो न्याय के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता है तो वो असली क्षत्रिय नहीं है। वैश्य वर्ण बनिया, उसका तो हमारे आपके बीच में 2 पैसा लेकर के हम आपको तमाम सामग्रियों को दे सके और तमाम सलाह दे, और बनिया से भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बनिया क्रोधित व्यक्ति नहीं है। देहात में कहावत है, पनिया का विष और बनिया का रिस, कोई ज्यादा तगड़ा नहीं होता है। लेकिन दुख इस समय हमें थोड़ा सा, जो जिनके समाज के लोगों के ओबीसी या हरिजन माइनॉरिटी के लोग चरण धो करके, अब से 300 वर्ष पहले लोग इतना विश्वास था कि चरण धो करके ब्राह्मण और संत के पी लिया करते थे। आज उन्हीं के नाती पोता जब उन्हीं कौम के नाती पोताओं को गाली दे रहे हैं, अपमानित करते हैं, तो थोड़ी पीड़ा होती है। स्वामी जी, जिस समाज में आपकी इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक पैठ है, यादव समाज, खासकर मध्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आपकी तफसीस में मूवमेंट होती रहती है, ये समाज आज से 5000 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट था।
आज ऐसी स्थिति बन गई कि क्षत्रिय और शूद्र के द्वंद में जाकर के फंसा हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरी परिपाटी को? अविद्या तूने बुरा किया, यदुवंश को सुलाया, ऐसा सुलाया कि अब तक जगने नहीं पाया। यशोदानंद स्वर्ग के देव कहलाए, उन्हीं के घर विष्णु षोडश कला में आए, जिन्होंने नारायण को गोद में खिलाया। बस अविद्या तूने बुरा किया, ये बस सुनाया। हम विद्या से वंचित हो गए। और वेद शास्त्र बलराम जी, श्री कृष्ण जी, सुभद्रा, यही दो भाई और एक बहन की प्रेरणा से 24 वर्ष में बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा भी वेद व्यास जी ने लिखी। और जगन्नाथपुरी में बलराम जी की आज भी यात्रा निकलती है, सुभद्रा जी की यात्रा निकलती है। लेकिन इनके इतिहास को मरोड़ा गया। उपनिषद ने अब एक वर्तमान स्थिति जो कुछ जातियां यादवों से चिढ़ी है, तो भगवान श्री कृष्ण से बदला ले लेते हैं कि इनके भगवान यदुवंशी थे। आज के यादवों को, यादवों में भी कुछ गलतियां हैं, शराबी भी हो रहे हैं, मांसाहारी बढ़ रहे हैं, और कुछ सताए भी जा रहे हैं, कुछ धर्म को जानबूझकर लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसमें भी कई प्रकार की बौद्धिष्ट ही होती है। स्वामी जी, आप यादवों में आपकी कथा सबसे चर्चा में रहती है। कृष्ण पक्ष आपका बहुत ही मजबूत है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए मथुरा छोड़ करके और रणछोड़ राय हो गए। भारतीय राजनीति जिस तरह की वस्तु स्थिति पर आकर के खड़ी हो गई है, क्या यादव समाज को सियासत में अपने रोल को और बढ़ाना चाहिए, अपने घाव को और हरा करना चाहिए, या यादव समाज को रणछोड़ बन जाना चाहिए? एक संत की नजर से आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, रणछोड़ नहीं, समय अभी नहीं है। अभी जो है यादवों के खिलाफ जिन लोगों ने षड्यंत्र रच दिया वो जायज भी है। जायज उनका कहना ये है कि संपूर्ण भारत के बैकवर्ड और एससी की लड़ाई मैं स्वर्गीय काशीराम जी को नमन कर रहा हूँ। संविधान के भगवान डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर पृथ्वी पर कोई जन्मा, माननीय काशीराम जी। और वो जब माननीय मुलायम सिंह जी स्वर्गीय हो गए, ये नेता जब भारत के उच्च सदन में बैठते थे तो अपने वर्ग को कैसे फायदा दे दिया जाए। उस समय के हालात ये थे कि लोग की आंख में छिपड़ गिर रहा था, मुंह से लार भी बह रही थी, कपड़े बहुत गंदे थे, वो कहीं अच्छी जगह पर जा नहीं सकते थे। सामाजिक प्रेरणा माननीय कांशीराम जी, माननीय मुलायम सिंह जी, दोनों लोग स्वर्गीय हो गए। इन लोगों ने समाज को जगा दिया। और मुलायम सिंह जी ने एक आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान के लिए एक नारा दिया था। वो तो खैर स्वर्गीय हो गए, लेकिन आज अगर कोई बहुत छोटी जात की स्त्री प्रधान बनी है, बीडीसी बनी है, जिला पंचायत बनी है, अगर वो मुस्कुरा रही, मैंने देखा चुनाव के पहले जिनके घर कुछ नहीं है, अगर हरिजन सीट हो गई, उन्हें देखा कि हरिजनों में सबसे गरीब स्त्री को लोग लड़ा करके उसको बनाते। जब वो बीडीसी हो जाती तब वो अच्छी साड़ी, पायल, कुछ पैसा पाकर फिर वो जब चलने लगती है, तो मुझे उस चाल को देखकर स्वर्गीय नेताजी के श्रद्धांजलि आंसू से अर्पित कर देता हूँ कि नेताजी, अगर ये बात न होती तो ये व्यक्ति हंसना तो हंसना, ये मरने में भी बहुत ज्यादा रोता। स्वामी जी, काशीराम जी कहा एक नारा था, ये नारा मध्य प्रदेश में गूंजा था, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौन जगाई। स्वामी जी, आप सोती हुई कौमों पर कैसे काम कर रहे हैं अपने अध्यात्म, अपने प्रवचन के माध्यम से? देखिए, कुछ लोग तो धर्म से लड़ने के लिए अधर्म की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको रोक रहा हूं
कि जो समस्या तुम्हारे सामने है इसी तरह सदगुरु कबीर के सामने थी। अंग्रेजों की हुकूमत थी, कबीर शाह को अंग्रेज भी मारते थे, ब्राह्मण भी अपमानित करते थे कि तुम नीरू और नीमा जुलाहा के लड़के हो, आप ये सतनाम पंथ कहां से चलाए। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम जानो कागज की लेखी और मैं जानूं आंखों की देखी। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारत की पवित्र पावन भूमि पर जो संत हमारे स्वर्गीय हो गए हैं, उन संतों की मिट्टी को प्रणाम करते करते आज नहीं तो कल समाज में कोई बदलाव तो बहुत लंबा आ गया। स्वामी जी, एक व्यक्तिगत सवाल, क्या कोई सियासी पारी खेलने की भी योजना है, कोई चुनाव लड़ने की भी योजना? चुनाव साहब नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से अभी जो मेरी श्वासें श्रीमद् भागवत कथा की धारा प्रवाह में बहती है, तो ये श्वासें दूषित भी हो सकती हैं। स्वामी जी, आखिरी एक सवाल, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ जनपद से, मोहनलालगंज तहसील से, लेकिन लगता है कि बगल की बाराबंकी को आपने आध्यात्मिक तौर पर गोद ले लिया। वहां के 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम सागर रावत के बीच में आप और आपके बीच में एक पुत्रवत स्नेह है जी। और बाराबंकी की देवा और महादेवा की सरजमी आपको आध्यात्मिक तौर पे आपको संत मानती है और आपका हमेशा अभिवादन करने के लिए तैयार रहती है, क्या कारण? कारण यह है कि मैंने बाराबंकी का सर्वे किया और माननीय सांसद राम सागर रावत जी की आंखों में मैंने शोषित पीड़ित वंचित समाज का प्यार देखा। मुझे लगा कि मेरे इस बाराबंकी में ये व्यक्ति बहुत गरीबों के मसीहा हैं। उसके बाद न्याय संगत नीतियां मुझे बहुत प्यारी लगी और मैंने उनकी 12 कथाएं करी है और मैं उनमें स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की और स्वर्गीय मैं अपने पिता की भी झलक उन्हीं की शक्ल में देख लेता हूँ। मुझे उसमें स्वर्गीय बेनिसाद वर्मा जी की भी तस्वीर नजर आती है। अब तो मुझे बाराबंकी में राम सागर जी की आंखों में सबसे बड़ी ईमानदारी की किरण की नजर आती है कि तमाम नेताओं ने तमाम पैतरे बदले, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने सत्य पथ को नहीं छोड़ा। स्वामी जी, इलेक्शन कमीशन की प्रेस उग गई है, चुनाव का आगाज हो चुका है, काउंटिंग होगी 4 जून को। आपके जो पार्लियामेंट सीट हैं जहां पर आपका आध्यात्मिक प्रवचन लगातार होता रहा, मोहनलालगंज सुरक्षित, लखनऊ। स्वामी जी, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, 4 जून को नतीजे आएंगे। आपका आभा मंडल का जो क्षेत्र है, लखनऊ, मोहनलालगंज सुरक्षित, बाराबंकी सुरक्षित, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, इन पार्लियामेंट में आपकी मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बनी रहती है। राजनीतिक तौर पर किसे मदद करेंगे, कहाँ, किसके पक्ष में आप आपका सियासी रोड मैप क्या है? अब 1987 में स्वर्गीय जो नेताजी हो गए अपने, तो हम लोग उनके पैर छूते थे स्टूडेंट लाइफ में, नेता विरोधी दल तक थे। अब अंदर से कोई हमको स्वीकार भी नहीं करता है और हमारा मन नहीं कहता कि हम समाजवाद के इस आंदोलन को छोड़ें। मुझे उनमें बड़े बड़े क्रांतिकारी महानुभाव और नेताओं की इस पार्टी में नीतियां नजर आती हैं। ये शोषित और वंचित गरीब समाज की अपनी घरेलू पार्टी है। जब जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो बहुत वंचित समाज के लिए ये कोई न कोई व्यवस्था करके हट इसलिए जाते हैं कि ये जिससे लड़ रहे हैं वो लोग साम दाम दंड के बड़े ताकतवर जीव हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आप देख रहे हैं कॉफी विथ यूपी, वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम और सेंट्रल यूपी के आध्यात्मिक संत और जिन्होंने समाजवाद की नर्सरी को
अपने राजनीतिक जीवन में ताकत देने का मन बनाया है। बची जिंदगी में समाजवाद की नर्सरी को पुष्पित पल्लवित करने का मन बनाया है और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को कृष्ण पक्ष के राग में आगे आलापने राग उनका है और उससे उनको जोड़ के जो जीवन की क्रिया है धार्मिक क्षेत्र में वो उपलब्धि देना चाहते हैं। हम बात